हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज वर्कशीट नंबर 47 प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला सवाल है, शंकु की त्रिज्या 5 सेमी और सीधी ऊंचाई h बराबर 12 सेमी हो तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं और उसका सूत्र होता है √h² प्लस r², √h² प्लस r²। h है यहाँ पर सीधी ऊंचाई जो कि दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r है त्रिज्या 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 25, 5 गुणा 5 25, 144 और 25 जोड़ेंगे 169 और तिर्यक ऊंचाई 169 का वर्गमूल 13। तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरा सवाल है, शंकु के आकार की टोपी बनानी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए कितने पेपर की आवश्यकता होगी, कितना कागज़ की आवश्यकता होगी, ये बताने के लिए इस शंक्वाकार टोपी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और वक्र पृष्ठ करना होगा। क्योंकि कागज़ जो लगेगा वो सिर्फ यहाँ लगेगा वक्र पृष्ठ पर, यहाँ कागज़ नहीं लगेगा, ये खुला होगा भाग। तो इस शंक्वाकार टोपी का हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 या 3.14, 3.14 या 22/7। आर की जगह त्रिज्या यहाँ पर 4 है, गुणा एल की जगह तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे जो कि 7 है, 7 से 7 कट गया, 22 चौके 88 सेमी स्क्वायर कागज की आवश्यकता होगी इस शंक्वाकार टोपी को बनाने के लिए। तीसरा सवाल है, कंपनी शंकु के आकार के आइसक्रीम कोन बनाना चाहती है जिसके ऊपर ढक्कन भी हो, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे एक जार कोन बनाने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, तो कागज़ बताना है कितना चाहिए। तो इसके लिए हमें वही शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ ढक्कन भी है, इसका मतलब ये पृष्ठ भी है, तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ढक्कन ना हो तो हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होता है पाई आर एल, और ढक्कन है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है तो ये सूत्र हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई की जगह 22/7 या 3.14, यहाँ 3.14 लिख लेंगे, गुणा आर की जगह त्रिज्या 2, ब्रैकेट में एल की जगह तिर्यक ऊंचाई जो कि 7 दे रखी है, प्लस आर 2, 7 और 2 9 गुणा 2 गुणा 3.14, गुणा करने पर 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 18 कम 18 और 7 25, 18 3 54 और 2 56 सेमी स्क्वायर। इतना कागज़ तो हमें एक शंक्वाकार कोण बनाने के लिए चाहिए। तो एक जार कोण बनाने के लिए कितना चाहिए, एक जार कोण बनाने के लिए कुल कागज़ की कितनी आवश्यकता होगी, तो जितना क्षेत्रफल आया है उसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है वो 3 अंक आगे चला जाएगा, 56,520 सेमी स्क्वायर कागज़ की आवश्यकता होगी। चौथा सवाल है, 2 बर्तन दिए हुए हैं। एक बर्तन है ये शंक्वाकार जिसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरा बर्तन बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है। कौन से बर्तन में अधिक द्रव भरा जाएगा, कौन से बर्तन में ज़्यादा लिक्विड आएगा, ये बताना है। तो कौन से बर्तन में द्रव ज़्यादा है ये बताने के लिए दोनों बर्तनों का आयतन ज्ञात करना है। पहले शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, जिसका आयतन ज़्यादा होगा उस बर्तन में अधिक द्रव भरे जा सकता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई लिख लेते हैं क्योंकि हमें आयतन बता के कंपेयर ही करना है, तो पाई के पदों में लिखा लेंगे आयतन। आर की जगह त्रिज्या 3 है, स्क्वायर है तो 3 गुणा 3, एच की जगह ऊंचाई 5, तो 3 से 3 कट गया, 5 3 15 पाई, 15 पाई सेमी क्यूब हो गया इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन। अब हम बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पर त्रिज्या है 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3,
एच की जगह ऊंचाई है 3, तो 3 3 9 9 3 27 पाई सेमी क्यूब। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन है 27 पाई, शंकुआकार बेलन का आयतन है, शंकुआकार बर्तन का आयतन है 15 पाई। तो बेलन का आयतन ज़्यादा है, तो बेलन में अधिक द्रव भरा जा सकता है, बेलन में अधिक द्रव भरा जा सकता है। अब इसका लास्ट सवाल है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात बताना है। दोनों बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है। बेलन की त्रिज्या r, शंकु की त्रिज्या भी r, और दोनों की ऊंचाई भी सेम है। बेलन की ऊंचाई h है और शंकु की ऊंचाई भी h है। तो इनका आयतनों का अनुपात बताना है। तो पहले बेलन का आयतन अनुपात बताना है, तो बटा में शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि बेलन की त्रिज्या r है, शंकु की भी r है, बेलन की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई भी h है, दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, h से h कट गया, तो ऊपर 1 है। ये 3 गुणा का निशान बदलेंगे तो ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो यह आ गया 3/1, यानी 3:1। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात होगा 3:1, यानी बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन से 3 गुना होगा अगर उनकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो।